आज हम लोग देखेंगे एम्पियर के परिपथ नियम के क्या अनुप्रयोग। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एम्पियर का परिपथ नियम। क्या पढ़ा था? एम्पियर का परिपथ नियम, जिसमें क्या देखे थे हम लोग कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो बताओगे फॉर्मूला क्या होता है? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। यही तो है ना एम्पियर का सर्किटल लॉ, है ना? क्या होता है ये कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उससे प्रवाहित सभी धाराओं के बीजगणितीय योग का क्या होता है? म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है ना? ये बात सब लोग जानते रहे। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ में होकर गुजरने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग का क्या होता है? म्यू नॉट गुना होता है। कल इसकी चर्चा हुई थी, आज हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। ठीक, यूज का मतलब अनुप्रयोग, है ना? एप्लीकेशंस, ठीक है ना? एप्लीकेशन क्या होता है इसका? पहला एप्लीकेशन हम लोग लिए पतले धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पतले धारावाही चालक तार के कारण क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग इसके बाद मोटे धारावाही चालक तार के कारण निकालेंगे। इसीलिए पहली बार हम लोग कैसे निकाले? पतले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ थिन करंट कैरिंग कंडक्टर। पतले धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और देखते हैं कैसे ज्ञात करना है। सपोज करो कि हमारे पास एक पतला सा तार है जिसमें धारा बह रही कितनी? आई। आप लिखे भी हैं यहाँ पे, क्या लिखे हैं कि माना एक पतले सीधे तार जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। सही है इतना? ठीक है ना? सेम टू सेम वही चीज आपको दिखाना है यहाँ पे। कोई तार है जिसमें धारा कितनी जा रही है? आई। और कैसा तार है हमारा? पतला तार है। कैसा तार है? पतला तार। इसमें धारा आई जा रही है। अब जब आई जा रही होगी अकॉर्डिंग टू ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, है ना, इसके सर्कुलर चारों तरफ क्या बनना होगा? चुंबकीय क्षेत्र बनना होगा। नाउ यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। इस तार के चारों तरफ हमको क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे होगा? तो ये वायर समझो, ये वायर है, इसमें क्या कर रही है? करंट फ्लो कर रही है। इसके चारों तरफ क्या बनना होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनना होगा। सेम एज जैसे मेरा हाथ रोटेट कर रहा है, ठीक है? इस तरीके से क्या बनना होगा? चुंबकीय क्षेत्र बनना होगा। बन रहा है? अगर इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस तार से बगल में भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहां भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहां भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहां भी होगा। इस तरीके से मतलब इस तार का, जैसे आप लोग चुंबक देखते हो, चुंबक का जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते हो उसकी शक्ति क्या होती जाती है? कम होती जाती है। उसकी जो अट्रैक्शन और रिपल्सन की एनर्जी होती है धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम होती जाती है। कहीं ना कहीं यहाँ भी वही काम हो रहा है। यह भी एक चुंबक का कार्य कर रहा है, यह भी कैसा काम कर रहा है? क्योंकि इसमें क्या बह रही है? धारा बह रही है। और इसके चारों तरफ क्या बन रहा है? एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। और चुंबकीय क्षेत्र जब बन रहा होगा तब ध्यान ये रखना है कि जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र घटे। अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं कि घटेगा कि बढ़ेगा। मैं अगर मान लूं कि क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है घटे, जैसे कि आपके चुंबक में होता है। इसका मतलब हम चुंबकीय क्षेत्र कहीं पर भी ज्ञात कर सकते हैं। आपका मन करे यहाँ पे ज्ञात कर लो, आपका मन करे यहाँ, आपका मन करे यहाँ, जितना मन करे दूर, वो दिया रहेगा। कि आपके सवाल जब आते हैं न्यूमेरिकल्स इस पे जब आते हैं तो उसमें दिया रहता है कि कोई तार है जिसमें लगातार धारा 5 एम्पियर की बह रही है। तार से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताओ, है ना? तो ऐसे ही दूरी दिया रहेगा। तो मैं वही यहाँ पे लिखा हूं, ध्यान से देखिएगा। माना ये पतले सीधे तार जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, से क्या हो रहा है? आर दूरी पर स्थित पी बिंदु। चलो मान लेते हैं कि यहां से आर दूरी पर स्थित एक पी बिंदु है। क्या है? एक पॉइंट पी है। ठीक, पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। मान लेते हैं कि इस तार से आर दूरी पर हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र की गणना। ये दूरी कितनी है भाई? स्मॉल आर। ठीक, ये दूरी कितनी है? स्मॉल आर। आर दूरी पर क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। आगे लिखा है इसके लिए धारावाही चालक तार के चारों ओर, धारावाही चालक तार ये है हमारा, के चारों ओर पी बिंदु से होते हुए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग कल जो पढ़ रहे थे कहानी क्या थी? जो हमारा एम्पियर का परिपथ नियम था वो क्या बताता है कि जब किसी तार के चारों तरफ धारा बह रही हो, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, उस बिंदु से होते हुए एक आप क्या खींचोगे? एम्पियर परिपथ खींचोगे। और एम्पियर परिपथ कैसा परिपथ होता है? बंद परिपथ होता है। कैसा परिपथ होता है? बंद परिपथ होता है। समझ में आ गया? इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? पी बिंदु से होते हुए, कहां से होते हुए? पी बिंदु से होते हुए, यहां देखो लिखा है इसके लिए धारावाही चालक तार के चारों ओर पी बिंदु से होते हुए एक एम्पियर परिपथ की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? एम्पियर परिपथ की क्या करते हैं? तो कल्पना कर सकते हैं। ध्यान देकर मैंने कल बताया था कि एम्पियर परिपथ होता नहीं है, हम केवल इसको इमेजिन करते हैं। सिर्फ गॉसियन पृष्ठ होता नहीं है,
पीछे हम लोग यही पढ़े थे ना गॉसियन पृष्ठ में। गॉसियन पृष्ठ होता नहीं है बल्कि गॉसियन पृष्ठ माना जाता है। तो ये सब जो माने जाने वाले हैं इस तरीके से इसको मानो। देखो इस तरीके से इसमें धारा बह रही होगी। मैं एक क्या मान रहा हूं, हमने क्या मान लिया है, चारों तरफ इसके एम्पियर परिपथ मान लिया। ये है हमारा एम्पियर परिपथ, ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि एम्पियर परिपथ मानना कहां से है। जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, एम्पियर परिपथ उस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए। क्या बताया, क्या बताया कि जिस बिंदु पर हमने कहा कि पी बिंदु पर हमको ज्ञात करना है, अगर ये पी बिंदु यहां होता तो हमारा सर्कल यहीं से घूम जाता है ऐसे। अगर हमारा पी बिंदु यहां होता तो हमारा सर्कल पूरा उधर से घूमते हुए आता। समझ आ गया। जिस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जिस पॉइंट पर उस पॉइंट से होते हुए एक सर्कुलर ट्रैक की गणना कर मेजर मान लेते हैं कि एक वृत्ताकार जो हमारा एम्पियर परिपथ है, ठीक। अब इतनी कहानी समझ गए। अब आपको मैंने कल एक बात दिखाया था कि यहां पर एक डीएल भाग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डीएल भाग मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, चलो पी पॉइंट इधर मान लेते हैं, ये पॉइंट पी है, इसका हम छोटा सा एक सेक्शन मान लेते हैं डीएल। क्या मान लेते हैं, डीएल भाग। किसका डीएल, किसका डीएल भाग माने हैं, उस एम्पियर परिपथ का, उस एम्पियर परिपथ का। ये है एम्पियर परिपथ, ये वास्तव में नहीं है, इसीलिए मैं डैश डैश करके बनाया हूं। ये वास्तव में नहीं है, ये हमारा मेजरमेंट है, ये हमारा जो है मानना है कि हम इसके चारों तरफ क्या मान लेते हैं, एम्पियर परिपथ, ठीक। जिससे हम आसानी से क्या करें, यहां से क्या ज्ञान ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या मान लिया, डीएल भाग। अब आप बताओ डीएल भाग जब मानोगे और चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा मानो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और डीएल भाग की दिशा थोड़ा दोनों को चेक करते हैं क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और डीएल भाग की दिशा, कोई मुझे बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बताओ। अंगुष्ठ नियम लगाओ पता चल जाएगा, अंगुष्ठ नियम लगाओ पता चल जाएगा। दो चीजों का ध्यान रखना है, अगर अंगुलियों को धारा की दिशा में रखोगे तो यह चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा, अगर इसको धारा की दिशा में रखोगे तो यह चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। क्या बताया, फिर से समझो, अगर यह धारा की दिशा में रखोगे तो यह किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र को, और अगर इसी को धारा की दिशा में रख दो तो उल्टा भी संभव है, ठीक। तो करना क्या है, अंगूठे को कहां रखो, धारा दिशा में, चूंकि अंगुलियों को नहीं रख सकते हम, ठीक है ना, हम अंगूठे को कहां रख देते हैं, धारा की दिशा में। अब वही कहानी सपोज करो ये तार बहुत काम का है कि नहीं, कितना आप लोग समझाया है। 11 वाले का गुरु जी काहे रखे रहते हैं रोज, हम कहे तुम लोग नहीं समझ में आएगा। चलो देखो यही है ना एम्पियर परिपथ, ये सिचुएशन समझो, पूरा का पूरा सेम सर्किट तैयार है, ऐसे दिख रहा है, और नीचे से ऊपर धारा जा रही है। अब आपको करना क्या है, अब ये डीएल भाग यहां मैंने माना है, छोटा सा यहाँ डीएल भाग माना है, ये देखो छोटा सा यहाँ पे हमने डीएल भाग माना है। चलो मान लो यहाँ पे लिख लो ना डीएल, और इस बिंदु पर जहां पी में लिखा हूं, जहां पे पॉइंट दिया हूं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, थोड़ा देखो, ये है अंगूठा, ये है अंगूठा, और ये है हमारे अंगुलियों के घूमने की दिशा। ऐसा लग रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र इसी तरह चारों तरफ घूम रहा है, ऐसे समझ आ गया। ये देखो कितना मस्त समझ आ रहा है कि नहीं। सौभाग्यशाली है आप लोग कि आपके पास दायां हाथ है कि नहीं, नहीं होगा तो कैसे करोगे, सोच नहीं पाओगे। चलो इसका मतलब डीएल की दिशा कैसे दिख रही है, देखो यहां छापूंगा, वो आपको छापना समझ में नहीं आएगा, ये दिमाग में सेटिंग करना सही समझ में आएगा। जैसा मैंने आपको दिखाया इस तरीके से होगा। इसका मतलब है कि जो डीएल की दिशा है, जो डीएल की दिशा है वही किसकी दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। समझ आ गया भाई, डीएल किसका है, तार का है, ये ना, ये हमारा जो परिपथ बना हुआ है वृत्ताकार, डीएल उसी का तो भाग है, और डीएल ऐसे गया है, चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे गया है, दोनों की दिशाएं क्या है, सेम है। और यहाँ पे ध्यान दो बी डॉट डीएल है, बी डॉट डीएल है, अभी थीटा भी का जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से घूम रहा होगा। अब देखो ये चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है, भले आपको सही समझ में नहीं पा रहे, यहाँ फिगर से जो जाएगा वो सोचेगा चुंबकीय क्षेत्र ऊपर जा रहा है, समझ आया ना, क्योंकि मैं ऐसे बना नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन आपको फील करना है, अनुराग बी कंसंट्रेट हियर, अगर हमारा हाथ इस तरीके से घूम रहा है तो हम चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे नहीं बना सकते, और समझ आया ना, हम ऐसे नहीं बना सकते, लेकिन ये आपको महसूस करना होगा, ठीक। अब यहाँ पे बात निकल गया कि बी डॉट डीएल, यानी बी और डीएल के बीच का जो एंगल है कितना है,
यहां से डीएल भाग मान लो, है ना, छोटा सा डीएल ले लिया, और इसी लाइन में कौन है भाई, चुंबकीय क्षेत्र भी है ना। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। क्या होगा, दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। समझ आ गया, ठीक। यहां पे लिख रहा हूं, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र बी तथा लघुखंड, अब आप बाद में कौन सा समझ रहे होते, डीएल के, इतनी तो कबाड़ी कहां निकल गया यार, बला पूरा इतना सीधा साधा होता है। चुंबकीय क्षेत्र बी तथा लघुखंड डीएल के बीच का कोण कितना भाई, सही हो रहा है सब लोग, ठीक है। इसीलिए मैं सब आप लोगों को सामने करके दिखाता हूं, जिससे आप लोगों को अगर कॉपी खोलो तो ये ना लगे कि हाँ कोई चीज जबरदस्ती दिख रही है, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये कैसे आ गया पता न चल रहा हो। ठीक, चलिए समझते हैं। अब अप्लाई करते हैं एम्पियर का सर्किट, ठीक है ना। एम्पियर के परिपथ नियम से अब आपकी कहानी समाप्त हो चुकी है। एम्पियर का तू नौटंकी खुद कर लगा था, वहां का कुछ हाई मारा ठीक है, गीला रात ही नौ पहुंची रहने सर के कलम में आए थे। एम्पियर के परिपथ नियम से, एम्पियर का परिपथ नियम क्या है बताइए, क्या है एम्पियर परिपथ नियम, बताओ संतोष। एम्पियर एम्पियर परिपथ नियम बताओ, तू बताओ है, एम्पियर परिपथ नियम बताओ। अब यही है, अपन पल तो पढ़ना, वहां छपा है, वहां तो दिख नहीं रहा है। ई का तुम्हें बवाल समझ होता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई होता है एम्पियर का परिपथ नियम। इसीलिए कहते हैं जब यहां दिमाग लगाए रहोगे सब समझ में आएगा। बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। अब कुछ नहीं करना है भाई, कहानी सब समाप्त हो चुकी है। ये बताओ ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, आए खूब यूज कराए पीछे वाले टॉपिकों में, चैप्टर 1 से ही शुरू हुआ था ये। क्या होता है, हाँ, ए बी कॉस थीटा, जिंदगी में यही बताओगे। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है, समझ गए। अगर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, अगर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो बी डॉट डी एल बराबर, ये डॉट हटाओ, वहां देखो क्या हुआ है, क्या हुआ है, डॉट हटा है कॉस लगा है, और ए और बी है ये है, बी डॉट डीएल, बी डीएल कॉस थीटा के बराबर होगा हमारा, होगा कि नहीं होगा। तो बी डीएल कॉस थीटा इज इक्वल टू, ठीक, म्यू नॉट समय, अभी ये बदल लिखेंगे, ठीक है, इतना देख लो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अब गर्दन ऐसे नहीं कर पा रहे तुम। चलो देखो इधर, इधर देखो, बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। क्या करोगे, बी डॉट डीएल बराबर बी डीएल कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बराबर बी डीएल कॉस, यहां दिख रहा है सबको, कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। वहां पे कई सारी धाराएं बह रही थी, यहां पे धारा कौन बह रहा है, केवल आई धारा बह रही है, केवल आई धारा बह रही है, केवल आई धारा बह रही है। इसका मतलब समेशन ऑफ आई टोटल हमारा किसके बराबर होगा, ओनली आई के बराबर होगा। तो यू कैन राइट हियर म्यू नॉट आई, क्लियर है। एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बगलिए में दिख रहा होगा,
तो यहाँ पे थीटा पुट कर दो, 0 डिग्री रखें, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। कॉस 0 का मान 1 और 1 का गुणा करोगे तो बी डी एल का बी डी एल, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, ठीक है ना, बराबर क्या, म्यू नॉट। अब इसका तो समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन बताओ किसका होगा? जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा हो रहा है वो तो फिक्स होगा, क्योंकि आप एक निश्चित बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा तो फिक्स होगा, ठीक। लेकिन जो डीएल है उसका क्या होगा, समाकलन होगा, क्योंकि डीएल किसका भाग है, इस सर्कुलर ट्रैक का भाग है, इस वृत्ताकार एमपीए परिपथ का भाग है ना। तो डीएल, बी को बाहर कर लो क्योंकि बी का समाकलन नहीं होगा, बी को बाहर कर लो क्योंकि बी का समाकलन नहीं होगा, और इंटीग्रेशन लगाओ क्या, डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट, चलो इधर लिखते हैं, ठीक है। और डीएल का समाकलन कौन बताएगा, डीएल का समाकलन कौन बताएगा, बताओ बताओ। अच्छा संतोष तू ही सोचो, तो हमसे कौन मतलब है, बताओ आप बताओ ना। डीएल का समाकलन 2 पाई आर। मैं बार बार बताता हूं कि जिसका समाकलन पूछा हो उसको चेक करो वो किसका भाग है। ये वृत्त का भाग है ना भाई, डीएल किसका भाग है। तो जब वृत्त का भाग है, मैंने 100 बार बताया कि समाकलन करते समय जहां से छोटा भाग निकाला गया होगा, जब उसका समाकलन करोगे उसका बड़का वाला भाग मिलेगा। तो बड़का वाला भाग कौन है, वृत्त की परिधि है, वृत्त की समझा। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। समझा नहीं, जिंदगी भर नहीं बोलोगे वृत्त की परिधि, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे खूब यूज हो रहा है, इतना आप लोग कक्षा 10 से खूब पटक पटक याद किए होंगे, है ना। याद किए थे नहीं याद किए थे। चलो देखो, B और DL, DL का मतलब 2 पाई आर, कौन सा, छोटा कि बड़ा, वहां देखो आप छपा है ना, आप अपने मन से नहीं लिखना। 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट आई। अब एक बार बताओ, हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र। इसमें चुंबकीय क्षेत्र कौन है, B, तो यहां से B की वैल्यू निकाल लो। तो B की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई अपान क्या, 2 पाई आर। समझा। ये है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ थिन करंट कैरिंग कंडक्टर। हमारे पतले तार के, धारावाही चालक तार के कारण क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र। अब आप बताओ केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आया था, धारावाही चालक, वृत्ताकार धारावाही चालक तार के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आया था, बोलो। वृत्ताकार धारावाही चालक तार के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आया था, म्यू नॉट आई अपान 2 आर। इतना दिमाग कम चलाओगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा बहु लोग, पता है। इसमें और इसमें लेके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यही मैं इसलिए बता रहा हूं, ध्यान देना। वृत्ताकार धारावाही चालक तार के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, म्यू नॉट आई अपान 2 आर, ठीक। यहां पे क्या दिख रहा है आपको, पाई लग गया है, समझ में आ गया ना। डिफरेंस किसका है, केवल पाई का है। और पाई का है तो किसके कारण हो गया, धारावाही सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ गया। क्या बताओगे, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार धारावाही चालक तार के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ये होगा, जबकि सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ये होगा हमारा। समझ में आ गया, इतना समझ में आया। अब बताओ यहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है कि अगर हम करंट की वैल्यू को बढ़ाएं, यहां पे आपको 2 चीजें देखने को मिल रही होंगी। एक मिल रहा है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि B के सीधे में कौन है, I है, जबकि B के उल्टा कौन है, R है। इसका मतलब B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। यहां पे क्या देखने को मिला है कि अगर आप करंट की वैल्यू को बढ़ाओ, अगर आप करंट की वैल्यू को बढ़ाओ तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर मैं धारा बढ़ाता जाऊं, ये तो साहब ने कहा था, क्या कहा था कि जब हम धारा के मान को बढ़ाते हैं तो सुई में विक्षेपण
ज्यादा हो रहा था, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा उत्पन्न हो रहा था। ऐसे यहाँ पे अगर धारा का मान बढ़ाओगे, अगर मेरे पास 1 एम्पियर जा रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, अगर 2 एम्पियर कर दिया तो 2 गुना हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाए। तो मैं 4 गुना धारा कर दो तो 4 गुना। इसका मतलब है कि अगर आपको शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना है तो शक्तिशाली धारा लेना पड़ेगा। समझा? इसीलिए बड़े मोटर को चलाने के लिए बड़ी धाराओं की आवश्यकता होती है, छोटे मोटर को चलाने के लिए छोटे मोटर की आवश्यकता होती है। जैसे आपके घर पे आप देखे होंगे, आप कुछ लोग हैंड फैन यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक वाला आता है ना, इसे लेके बैठे रहते हैं, मुंह हवा लेते रहते हैं, है ना। क्या आप सोचो, अगर उसमें पंखे को 5 रुपए वाले सेल से चलाऊं तो क्या चलेगा? क्या नहीं चलेगा, हो सकता है और बढ़ा देना पड़े। लेकिन ये वाला पंखा चल रहा है, इस वाले पंखे को आप अपने घर के मान लीजिए कोई बड़े सेल से चला या कोई छोटी मोटी बैटरी चलाओगे तो हो सकता है ना चले, है कि नहीं। आपके घर पे कोई मोटर है बड़ी 10 हार्स पावर की, 7.5 हार्स पावर की, 5 हार्स पावर की, समरसीबल लगा है, का इन्वर्टर चलाते हैं आप लोग? नहीं चलाते हैं, क्योंकि उसको ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना है। सारा काम चुंबक का, अभी आगे समझाऊंगा, ये लोग कैसे घूमते हैं, नाचते हैं, सब बताऊंगा, ठीक है ना। तो सारा काम चुंबकीय क्षेत्र का है, और चुंबकीय क्षेत्र को ज्यादा चाहिए। ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए हमको धारा ज्यादा चाहिए। समझ गए? दूसरी कहानी समझो यहाँ पे, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? दूरी का मान बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। रिवर्स चल रहा है, इनवर्स चल रहा है। इनवर्स है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक बढ़ाओगे तो एक घटेगा, अर्थात दूरी बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। दूरी बढ़ाने पर माने तार के पास में चुंबकीय क्षेत्र खूब होगा। जैसे जैसे आप दूर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा। अगर आप इधर निकालोगे चुंबकीय क्षेत्र का मान और भी कम आएगा, इधर निकालोगे तो और भी कम आएगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र आपको देखने को ना मिले। समझ में आया कहानी? इसको छाप लीजिए, छाप लीजिए एक बार, लिखने के बाद फिर समझा देते हैं। और लिए हम आर त्रिज्या का, अभी हम लोग क्या लिए थे? पतला धारावाही चालक तार लिए थे। अब क्या है? तार मोटा है, और जब तार मोटा होगा तो उसमें देखेंगे हम लोग किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हमें कहाँ ज्ञात करना है? सबसे पहले आर त्रिज्या के मोटे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यहां पे लिख लीजिएगा, नंबर ए जगह है। क्या लिखोगे? माना आर त्रिज्या के धारावाही, चलो कोई दो, माना आर त्रिज्या के धारावाही चालक तार के कारण चालक तार के अक्ष से आर दूरी पर क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है भाई? आर है। यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या क्या है? आर है, कैपिटल आर है। ध्यान देना, इसमें कैपिटल आर बड़ा है कि स्मॉल आर? यहां देखो स्मॉल आर बड़ा है। तो ये ध्यान रखना है कि हमको मान लो इस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस तार के कारण यहां पर क्या ज्ञात करना है? अब ये चुंबकीय क्षेत्र कब पैदा करेगा? जब इसमें धारा बहेगी। तो पहले तो धारा बहाते हैं। चलो मान लेते हैं कि इसमें धारा इस तरीके से जा रही है। ध्यान देना, जब कोई मोटा तार होगा तो उसमें जो धारा बहती है एकांक क्षेत्रफल, सॉरी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में बहती है। ये देखो, ये जो तार की मोटाई आपको सामने दिख रही है ना, धारा इसके अकॉर्डिंग बहती है। इसमें से इस तरीके से धारा जाएगी। आप देख पा रहे हैं यहां से धारा जा रही है, और यहां से जाएगी धारा उस तरफ निकल जाएगी, ठीक है ना। अब धारा मान लेते हैं यहां से कितनी जा रही है? आई धारा जा रही है। कितनी धारा जा रही है? आई धारा जा रही है। पूरी की पूरी धारा यहां से कितनी जा रही है भाई? आई जा रही। अब ये जब आई धारा जाएगी तो ये तार है, ये तार भले इतना मोटा आपको यहाँ दिख रहा है, इतना मोटे की बात नहीं की जा रही है। जैसे ये पतला तार है, ठीक है ना। अभी आप खंबे वाले तार को जाओ तो वो मोटा तार माना जाता है, ठीक है ना। अभी मैं सोचो गुरु इतना मोटा मोटा तार कहाँ लगा होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो हम यहाँ बहुत छोटा बना दे फिगर, तो आपको हो सकता है देखने में ना समझ में आए, है ना। इसलिए सही से समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा हल्का मोटा लिए है माने हैं, ठीक है ना। तो आप लोग खंबे में तार देखोगे कितने मोटे मोटे तार लगे होते हैं। मैक्सिमम आप बड़े वाले खंबे को भी देखोगे यहाँ बलीगंज से इधर से गया हुआ है ना। तो ऐसे ऐसे तार होते हैं जो उनको मोटे तार बोले जाएंगे जनरली हमारे, ठीक है ना। तो मोटे तार में धारा इस तरीके से जा रही है, और उसकी चारों तरफ क्या बनेगा? क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने हम कहाँ निकालना चाह रहे हैं? पी पॉइंट पर। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। क्या करेंगे? गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। जब गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो गॉसियन पृष्ठ बनाओ इस तरीके से।
ठीक है, हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लिया। ठीक है, और ये गॉसियन पृष्ठ जो है हमारा, ध्यान देना ये जो पी पॉइंट है यहाँ पे देखो, माना आर त्रिज्या के धारावाही चालक तार के अक्ष से, चालक तार का अक्ष कौन है, ये है। चालक तार का अक्ष कौन है, ये है। चालक चालक तार के अक्ष से आर दूरी पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब जो दूरी मापी जाएगी वो कहां से मापी जाएगी, यहां से, और ये दूरी कितनी है, आर है। कितनी है, आर है हमारी। ठीक, अब फिर वही काम करना है। ठीक है, क्या लगाओगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे लिख लो, एम्पियर के परिपथ नियम से। एकदम सिंपल है भाई, एम्पियर के परिपथ नियम से। एम्पियर का परिपथ नियम लगाओगे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बराबर क्या, म्यू नॉट समेशन ऑफ आई होता है। ये एम्पियर का परिपथ नियम है। अब फिर वही चीज, सारी चीज कहा लें, यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अगर इसका हम डीएल भाग मान लें, जो डीएल भाग की दिशा होगी वही हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। सेम टू सेम टॉपिक है, नो चेंजिंग। ठीक है ना, एकदम सेम है, थोड़ा सा इतना वेरिएशन होता है, सेंटर पूछेगा भी, देखो बताते हैं। बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट समेशन ऑफ आई, फिर क्या करे थे हम लोग, बी डीएल कॉस थीटा लिखे थे, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, धारा कितनी जा रही है भाई, आई जा रही है। अब यहां से क्या करोगे, कॉस थीटा जीरो रखोगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस 0 डिग्री बराबर म्यू नॉट आई बचेगा हमारा। ठीक, अब फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, बोलो, बी को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन, अच्छा कॉस 0 का मान 1 हो गया, और बचा कौन है, डीएल है, तो डीएल बराबर क्या, म्यू नॉट आई होगा हमारा। यहां से डीएल का समाकलन करो, 2 पाई आर का मान स्मॉल आर लिखूं कि कैपिटल आर, ये बताओ। वेरी गुड, स्मॉल आर, क्योंकि इसका त्रिज्या माना जा रहा है ना, न कि इसका। ठीक है ना, तो क्या करोगे, b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट आई। फिर वही सेम फार्मूला मिलने वाला है हमको, b बराबर म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। अब एक बात बताओ, ये तो है हमारा पहला कंडीशन, कहां, अक्ष से आर दूरी पर, व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, है ना। अब क्या होगा बताओ, यदि दूसरा कंडीशन ले, दूसरा कंडीशन क्या होगा, पृष्ठ पर, पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो ध्यान से समझना भाई, पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, पृष्ठ पर, पृष्ठ कौन है, यही तो है, पृष्ठ कौन है, ये देखो, ये मोटा तार है, सपोज करो। अभी हमने चुंबकीय क्षेत्र कहां ज्ञात किया, यहां पे ज्ञात किया। अभी चुंबकीय क्षेत्र कहां ज्ञात किए, यहां पे। अब मैं इसको खिसका करके पॉइंट को कहां ला दिया, पृष्ठ पर, कहां ला दिया। इसका मतलब ये जो आर है, अब वो खिसक करके यहां आ गया। जब ये यहां आ जाएगा तो हमारा अक्ष से दूरी कितनी होगी, आर के बराबर होगी। इसका मतलब जब आप पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करोगे तो उस समय का कंडीशन क्या होगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इज कैपिटल आर। ठीक है ना, समझ आ जा, क्या निकालोगे, v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान कई 2 पाई, कौन सा आर, कैपिटल आर यूज हो जाएगा। उस समय उसकी त्रिज्या के क्या होगा, बराबर होगा। अगर यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, अगर यहाँ पे धारा का मान बढ़ा दूं, जैसे आई एम्पियर जा रही है अभी, 2 आई एम्पियर कर दो, 3 आई एम्पियर कर दो, तो यहाँ जितना एम्पियर करोगे उतना क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। ठीक है ना, ये हो गया हमारा किसके कारण, चुंबकीय क्षेत्र, मोटे धारावाही चालक तार के कारण। है फार्मूला वही, अब यहाँ पे कुछ नया नहीं आपको याद करना है, सेम फार्मूला है वही का वही, 2 पाई आर म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। बस डिफरेंस ये देखना है कि अगर हमको दूरी पर पूछा होगा तो आर ये वाला यूज करोगे, पृष्ठ पर पूछा होगा तो इसकी त्रिज्या यूज करोगे। ठीक है ना, अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, ध्यान देना, हम यहां पे ज्ञात किए, फिर यहां पे ज्ञात किए हैं, अंदर भी ज्ञात कर सकते हैं। समझ आ रहा ना, अब अंदर भी ज्ञात करेंगे। तीसरा पॉइंट होगा, पहले 2 पॉइंट लिखो। ए, अब मार भाव उल्टे जावे मैं फालतू बोल पाते हैं, फालतू भाषा यूज नहीं करना है यहाँ पे।
इतना अब इसको कर लीजिए, कल तीसरा वाला आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वहां पे समझने की बात है। ये दोनों एप्लीकेशन आप लोग को अच्छे से जानते रहिएगा। ये प्रूविंग आपको मिलना ही मिलना है, या एमपीएल का नियम आए या फिर ये आपको दोनों में से कोई एक मिलेगा। ठीक, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया जी, कहाँ डी ए पढ़े हो तुम लोग? अच्छा, तो बी है ना, पहला नंबर दूसरा नंबर। आप लोग ये वाले बी नहीं जानते हैं क्या? ये चौथे प्रकार का बी है। और जो बी क्वेश्चन में लिखे ए बी सी डी वाला,